डाइवर्जेंस एफ जिसे हम डेल डॉट एफ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे डेल का रिजल्ट जो है होता है ये हमने पिछली क्लासों में देख लिया, और डॉट एफ तो जे डॉट डेल एफ अपॉन में डेल वाई, फिर प्लस में ये वाली टर्म लेंगे तो ये हो जाएगा के केप डॉट डेल एफ अपॉन में डेल जे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये आर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा आर एफ डेज आर। हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वेक्टर कैलकुलस, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं अपसरण के बारे में, डाइवर्जेंस के बारे में। तो उससे पहले मैं बता दूं कि हम इस बुक से पढ़ रहे हैं जो कि नवकार पब्लिकेशन की बुक है, और इससे अपने यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, और ये बाइलिंगुअल भी है तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सही रहेगी, और इसे आप अपने किसी नज़दीकी बुक स्टोर से परचेज़ कर सकते हो। तो इससे हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम अपसरण के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। सदिश बिंदु फलन का अपसरण डाइवर्जेंस, यदि एफ एक्स वाई जेड एक सदिश बिंदु फलन हो तो एफ का अपसरण, जिसे हम डाइवर्जेंस एफ से लिखेंगे, जिसे डेल डॉट एफ से लिखेंगे, और इसका रिजल्ट जो है ये होता है डाइवर्जेंस एफ, जिसे हम डेल डॉट एफ भी कर सकते हैं, और यहाँ पे डेल का रिजल्ट जो है होता है ये हमने पिछली क्लासों में देख लिया, और डॉट एफ तो ये एफ जैसे ही अंदर ऑपरेट होगा तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा आई डॉट डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप डॉट डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप डॉट डेल एफ अपॉन में डेल जेड। तो ये डाइवर्जेंस एफ का रिजल्ट है। अब नेक्स्ट हम एक दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि है परिनालिकी सदिश सोलेनोइडल वेक्टर। तो इसकी डेफिनेशन है, यदि किसी सदिश एफ का अपसरण शून्य हो, यहाँ पर ध्यान देना अपसरण शून्य हो, अर्थात यदि उसका डाइवर्जेंस जो है यानी अपसरण जो है वो जीरो हो, तो हम उस सदिश को परिनालिकी सदिश कहते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस पर हम थ्योरम्स देख लेते हैं। तो डाइवर्जेंस पर अपनी फर्स्ट थ्योरम है यहाँ पे, यदि एफ एक्स वाई जेड एक संतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो तथा एफ का रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है ये, तो हमें बताना है कि भाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ का रिजल्ट जो है ये होगा। तो इसको प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे दिया है एफ इज इक्व टू एफ एक्स आई के प्लस में एफ वाई जे के प्लस में एफ जेड के। अब यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस का रिजल्ट ये लाना है, तो डाइवर्जेंस लेते हैं इसका। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ, जिसे हम डेल डॉट एफ कहते हैं, और डेल का रिजल्ट हमें पता है ये होता है आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड और डॉट में एफ। तो ये एफ जैसे ही अंदर ऑपरेट होगा तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आई डॉट डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप डॉट डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप डॉट डेल एफ अपॉन में डेल जेड। तो यहाँ तक तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में जो डेफिनेशन पढ़ी थी वही अप्लाई किया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एफ का रिजल्ट रखेंगे हम, तो आई केप डॉट डेल अपॉन में डेल एक्स, एफ का रिजल्ट यहाँ पे ये दिया हुआ है तो ये लिखते हैं, ये हो जाएगा एफ एक्स आई केप प्लस में एफ वाई जे केप प्लस में एफ जेड के केप, फिर प्लस में जे केप डॉट डेल अपॉन में डेल वाई, एफ का रिजल्ट फिर से लिखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स आई केप प्लस में एफ वाई जे केप प्लस में एफ जेड के केप, फिर प्लस में के केप डॉट डेल अपॉन में डेल जेड, फिर एफ का रिजल्ट फिर से रखेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स आई केप प्लस में एफ वाई जे केप प्लस में एफ जेड के केप। अब यहाँ पे इसका अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप डॉट डेल एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स आई केप प्लस में जे केप, और इसका अगर वाई के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जे केप डॉट डेल एफ वाई अपॉन में डेल वाई जे केप, फिर प्लस में यहाँ पे भी के केप डॉट, अब इसका जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ जेड अपॉन में डेल जेड के केप। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जो है सेम यूनिट वेक्टर के बीच में होता है, तो यहाँ पे आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ एक्स डेल एक्स, और यहाँ पे आई डॉट आई का रिजल्ट जो है 1 हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ वाई अपॉन में डेल वाई, जे डॉट जेड जे का रिजल्ट तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ जेड अपॉन में डेल जेड, और यहाँ पे के डॉट के का रिजल्ट जो है 1 हो जाएगा, और इस साइड अपना डाइवर्जेंस एफ, और हमें प्रूफ में यही लाना था तो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है। नेक्स्ट हम सेकंड थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट अब हम सेकंड थ्योरम देखते हैं, यदि एफ और जी दो अवकलनीय सदिश बिंदु फलन हो तो हमें प्रूफ करना है डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस जी, जिसका रिजल्ट हमें लाना है डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस में डाइवर्जेंस ऑफ जी। तो इसको प्रूफ करते हैं हम।
तो सबसे पहले हम ये रिजल्ट लेके चलेंगे और ये लाएंगे। तो यहाँ पे इसको लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंस एफ प्लस जी, और डाइवर्जेंस को हम लिख सकते हैं डेल डॉट एफ प्लस जी। अब डेल का रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड, और डॉट में यहाँ पे चल रहा है एफ प्लस जी। अब यहाँ पे ये एफ प्लस जी जैसे ही अंदर ऑपरेट होगा तो इसका रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट डेल अपॉन में डेल एक्स एफ प्लस जी प्लस में जे डॉट डेल अपॉन में डेल वाई एफ प्लस जी प्लस में के केप डॉट डेल अपॉन में डेल जेड एफ प्लस जी। अब यहाँ पे ये जो डेरिवेटिव है ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा आई डॉट डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस में डेल जी अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप डॉट, यहाँ पर भी डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस में डेल जी अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप, और यहाँ पे भी डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन में डेल जेड प्लस में डेल जी अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे हमें प्रूफ में ध्यान से देखें अगर हम, तो यहाँ पे हमें एफ़ का डाइवर्जेंस अलग करना है और जी का अलग डाइवर्जेंस करना है। तो यहाँ पे हम जो एफ़ की टर्म्स है ये और ये, इनको हम एक साथ ले लेंगे और जी वाले टर्म्स को एक साथ ले लेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा आई डॉट डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, और फिर प्लस में जे यहाँ पे लेंगे ये वाली टर्म, तो यहाँ जो हो जाएगा जे डॉट डेल एफ अपॉन में डेल वाई, फिर प्लस में ये वाली टर्म लेंगे तो ये हो जाएगा के केप डॉट डेल एफ अपॉन में डेल जेड, फिर प्लस में यहाँ पे अब जी वाले टर्म्स को अलग लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप डॉट डेल जी अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप डॉट डेल जी अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप डॉट डेल जी अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे हमें एफ का डाइवर्जेंस बनाना है तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आई केप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप डेल अपॉन में डेल जेड, और डॉट में हम लिख सकते हैं एफ, और प्लस में ये हो जाएगा आई केप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप डेल अपॉन में डेल जेड, और डॉट में हो जाएगा यहाँ पे जी। तो अब यहाँ पे इसका रिजल्ट तो डेल होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल डॉट एफ, और प्लस में यहाँ पे इसका भी रिजल्ट डेल होता है तो ये हो जाएगा डेल डॉट जी, और डेल को ही हम कहते हैं यहाँ पे डेल डॉट एफ को जो है हम कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो हम लिखेंगे इसको डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस में ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ जी, और इस साइड अपना चल रहा था डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस जी। अगली थ्योरम है अपनी, यदि ए एक अचर सदिश हो तो हमें यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ ए का रिजल्ट जो है यहाँ पे हमें जीरो लाना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो यहाँ पे हमें दिया है ए एक अचर सदिश है, यहाँ पे ए हमें एक अचर सदिश दिया है और हमें पता है कि कोई भी अचर सदिश का जो डेरिवेटिव है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे अगर हम x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में अगर a का हम डेरिवेटिव लें तो यहाँ पे रिजल्ट जीरो आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल a अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू जीरो, डेल a अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू जीरो, डेल a अपॉन में डेल z इज इक्वल्स टू जीरो। ये रिजल्ट हमारे पास है क्योंकि यहाँ पे a जो है एक अचर सदिश है। अब यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस ऑफ ए का रिजल्ट जो है जीरो लाना है। तो यहाँ पे हम डाइवर्जेंस ऑफ ए लेते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ए को यहाँ पे डेल डॉट ए लिख सकते हैं, और डेल का रिजल्ट होता है आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड, और डॉट में ए चल रहा है। अब ये ए जैसे ही अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा आई डॉट डेल ए अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे डॉट डेल ए अपॉन में डेल वाई प्लस में के डॉट डेल ए अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे हमारे पास तीन रिजल्ट है, ये और ये। तो यहाँ पे डेल ए अपॉन में डेल एक्स का जो रिजल्ट है यहाँ पे जीरो दे रखा है, और इसका भी जीरो है, यह भी जीरो है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आई डॉट जीरो प्लस में जे डॉट जीरो प्लस में के डॉट जीरो। तो अब ये सारे जीरो हैं तो यहाँ पे रिजल्ट जीरो आ गया, और इधर अपने डाइवर्जेंस ऑफ ए चल रहा है, और हमें प्रूफ भी यही करना था। तो यहाँ पे ये हमने तीन थ्योरम देखी। अब हम एग्जाम्पल करते हैं इस पे बेस्ड। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना, यदि f इज इक्वल्स टू ये हमें दिया हुआ है और इस पॉइंट पर हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है। तो डाइवर्जेंस निकालते हैं हम यहाँ पे, ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ f, तो जिसे हम डेल डॉट एफ भी कर सकते हैं। अब डेल का रिजल्ट हमें पता है जो होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई
प्लस में के डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे डॉट में एफ का रिजल्ट दिया हुआ है, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर आई केप प्लस में 2x स्क्वायर वाई जेड जे केप माइनस में 3y जेड स्क्वायर के केप। अब यहाँ पे ये रिजल्ट जैसे ही अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट डेल बाई डेल एक्स, और ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर आई केप प्लस में 2x स्क्वायर वाई जेड जे केप माइनस में 3y जेड स्क्वायर के केप। फिर प्लस में ये हो जाएगा जे केप डॉट डेल अपॉन में डेल वाई, और ये रिजल्ट आएगा यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर आई केप प्लस में 2x स्क्वायर वाई जेड जे केप माइनस में 3y जेड स्क्वायर के केप। फिर प्लस में जेड के वाला यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये हो जाएगा प्लस में के केप डॉट डेल अपॉन में डेल जेड, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर आई केप प्लस में 2x स्क्वायर वाई जेड जे केप माइनस में 3y जेड स्क्वायर के केप। अब यहाँ पे इस वाली टर्म का यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे आई डॉट इसका लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर आई केप, और इसका लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4x वाई जेड जे केप, और इसमें कोई x वाली टर्म नहीं है तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये। फिर प्लस में जे केप डॉट, अब इसका y के रेस्पेक्ट में अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं तो उसका रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2x वाई आई केप, और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 2x स्क्वायर जेड जे केप, और इसमें भी y वाली टर्म है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3z स्क्वायर के केप, और फिर प्लस में के केप डॉट, इसका अगर हम जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें कोई भी जेड वाली टर्म नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा ये रिजल्ट, और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई जे केप, और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ये हो जाएगा 6y जेड के केप। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट दिख रहा है हमें, तो डॉट प्रोडक्ट तो सेम यूनिट वेक्टर के बीच में होता है, तो यहाँ पे आई का आई के साथ ही होगा, सिर्फ इनके साथ नहीं होगा, तो यहाँ पे आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा वाई स्क्वायर, फिर प्लस में जे का जे के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर जेड, फिर यहाँ पे के का के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 6y जेड, और इधर अपना चल रहा है डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो यहाँ पे हमने एफ का डाइवर्जेंस निकाला, लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमें इस पॉइंट पर निकालना रिजल्ट, तो इस पॉइंट पर निकालते हैं अब बिंदु 1-1 पर, तो अब यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालते हैं, तो y का रिजल्ट यहाँ पे -1 दिया है तो -1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस में 2, x का रिजल्ट यहाँ पे 1 दिया है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर मल्टीप्लाई में z का रिजल्ट 1 है, फिर माइनस में 6 y का रिजल्ट -1 है, और फिर z का रिजल्ट 1 है, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर प्लस में इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 6, और यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 2 3 3 और 6, ये हो जाएगा 9, तो यहाँ पे हमने एफ का डाइवर्जेंस निकाला, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाला, तो ये सवाल ये एग्जाम्पल अपना सॉल्व होता है। फिर नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल अपना, यदि एफ इज इक्वल्स टू ये हमें दिया हुआ है और इस पॉइंट पर हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है, एग्जैक्टली एग्जाम्पल नंबर 1 जैसा है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ, जिसे हम डेल डॉट एफ लिख सकते हैं, डेल का रिजल्ट आई डेल बाय डेल एक्स प्लस में जे डेल बाय डेल वाई प्लस में के डेल बाय डेल जेड डॉट एफ का रिजल्ट ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स वाई साइन जेड आई के प्लस में वाई स्क्वायर साइन एक्स जे के प्लस में जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई के। अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट है ये अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट डेल बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा एक्स वाई साइन जेड आई के प्लस में वाई स्क्वायर साइन एक्स जे के प्लस में जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई के, फिर प्लस में जे केप डॉट डेल बाय डेल वाई, फिर ये अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई साइन जेड आई के प्लस में वाई स्क्वायर साइन एक्स जे के प्लस में जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई के, और के वाली टर्म को यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं प्लस में के केप डॉट डेल अपन में डेल जेड, ये हो जाएगा एक्स वाई साइन जेड आई के प्लस में वाई स्क्वायर साइन एक्स जे के प्लस में जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई के।
अब यहाँ पे इसका अगर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट, अब यहाँ पे x वाली टर्म है तो यहाँ पे अगर हम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y साइन जेड आई केप, फिर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में साइन x का हो जाएगा कोस x, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर कोस x जे केप, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में साइन एक्स वाई का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई का हो जाएगा कोस एक्स वाई, और x का जो कोफिशिएंट है जो कि y है तो वो आगे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा y, यहाँ पे हो जाएगा के, तो यहाँ पे हमने इस पूरी टर्म का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लिया है। अब ऐसे ही इसका हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में जे केप डॉट, अब इस वाली के टर्म का यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x साइन जेड आई केप, फिर प्लस में इसका करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 2y साइन x जे केप, और इस वाली का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में जेड स्क्वायर साइन एक्स वाई का हो जाएगा कोस एक्स वाई, और y का कोफिशिएंट जो है x है तो वो आगे आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा x के केप, और फिर ऐसे ही इस वाले टर्म का अगर जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा प्लस में के केप डॉट, यहाँ पे जेड का रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन जेड का तो यहाँ पे हो जाएगा कोस जेड, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई कोस जेड आई केप, फिर यहाँ पे कोई भी जेड वाली टर्म नहीं है तो इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा जेड के रेस्पेक्ट में प्लस में 2z साइन एक्स वाई के केप। अब यहाँ पे हमारे पास जो है इनके बीच में जो है डॉट प्रोडक्ट है यानी अदिश गुणा है, और अदिश गुणा जो है सेम यूनिट वेक्टर के बीच में होता है, तो यहाँ पे आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा वाई साइन जेड, और इसका जे का जे के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y साइन एक्स प्लस में 2y साइन एक्स, और इस के का के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2z साइन एक्स वाई, और ये यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंस f, तो यहाँ पे हमने f का डाइवर्जेंस निकाला, लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि इस पॉइंट पर हमें रिजल्ट निकालना है, तो अब इस पॉइंट पर निकालते हैं। ये हो जाएगा बिंदु 0 पाई बाई टू पर हम रिजल्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ f इज इक्वल्स टू, यहाँ पे y की जगह रखेंगे यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई टू, और साइन और z की जगह रखेंगे पाई बाई टू, फिर प्लस में 2y की जगह यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई टू, और साइन x की जगह यहाँ पे हो जाएगा x का रिजल्ट यहाँ पे जीरो दिया है तो जीरो हो जाएगा, फिर प्लस में 2z का रिजल्ट यहाँ पे पाई बाई टू है, फिर प्लस में साइन x का रिजल्ट जीरो है तो यहाँ पे हम लिखेंगे जीरो, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे y आ रहा है तो y का रिजल्ट यहाँ पे पाई बाई टू है तो ये हो जाएगा पाई बाई टू, फिर इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई टू, और साइन पाई बाई टू का रिजल्ट यहाँ पे हमें पता है कि 1 होता है तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1, फिर प्लस में ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई टू, और साइन जीरो का रिजल्ट यहाँ पे जीरो होता है तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, फिर प्लस में 2 पाई बाई टू मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे ये जीरो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो का रिजल्ट जीरो होता है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी और ये भी जीरो हो जाएगी, तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई टू, और इधर अपना चल रहा है डाइवर्जेंस ऑफ एफ, तो यहाँ पे हमने एफ का डाइवर्जेंस निकाला इस पॉइंट पर, तो यहाँ पे ये अपना एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है अपना जिसमें यहाँ पे हमें एफ दिया है और एफ को यहाँ पे परिनालिकी सदिश कहा गया है, और हमें पूछा गया है कि ए का रिजल्ट निकालो। तो अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था कि कोई भी परिनालिकी सदिश का जो डाइवर्जेंस होता है वो जीरो होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एफ का पहले डाइवर्जेंस निकाल लेंगे और उसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे ए का रिजल्ट आ जाएगा। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले एफ का हम डाइवर्जेंस निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू, जिसे हम डेल डॉट एफ कह सकते हैं, और डेल का रिजल्ट हमें पता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड और डॉट एफ। तो अब एफ जो है यहाँ पे जो है अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट डेल एफ अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे डॉट डेल एफ अपॉन में डेल वाई प्लस में के डॉट डेल एफ अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे डेल एफ अपॉन में डेल एक्स निकालना है, मतलब जो हमें एफ दिया है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट, अब यहाँ पे एफ दिया है तो इसका अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, और इसका होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए आई के प्लस में, अब इसका करेंगे तो यहाँ पे एक्स वाली टर्म केवल यही, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में जे केप, और इसमें करेंगे तो यहाँ पे इसका हो जाएगा और इन दोनों का जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा के केप, फिर प्लस में जे। अब यहाँ पे एफ का जो है हमें वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है, तो लेते हैं हम।
तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में अगर लेंगे तो यहाँ पे केवल इसका ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3i केप। और यहाँ पे अगर हम y के रेस्पेक्ट में लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2j केप। और यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2k केप। फिर प्लस में यहाँ पे आ जाएगा k केप डॉट। अब यहाँ पे f अपन में डेल z है, मतलब f का यहाँ पे हमें z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है। तो अब लेते हैं यहाँ पे, अगर हम z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो इन दोनों का तो जीरो हो जाएगा, इसका होगा तो यहाँ पे 4i केप हो जाएगा। और फिर अगर इसका लेंगे यहाँ पे z के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे इन दोनों का जीरो हो जाएगा, इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3j केप। और यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में k केप। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है अदिश गुणा है, और अदिश गुणा का जो है रिजल्ट जो है सेम यूनिट वेक्टर के बीच में होता है। तो यहाँ पे i का i के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a, और j का j के साथ करेंगे तो माइनस में 2, और k का k के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1। और इधर अपना डाइवर्जेंस ऑफ f चल रहा है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ f का रिजल्ट जो है a माइनस में 2 माइनस में 1, जिसे हम a माइनस में 3 कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे f को हमें यहाँ पे परिनाली के सदिश दिया गया है, सोलेनोइडल वेक्टर दिया गया है। तो परिनाली के सदिश में जो है जो भी परिनाली के सदिश है उसका डाइवर्जेंस जो है 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी हम जो डाइवर्जेंस ऑफ f निकाला उसको 0 के इक्वल रखेंगे, तो अपना a का रिजल्ट आ जाएगा, और हमें a का रिजल्ट ही चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि f एक परिनाली की सदिश है, इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ का रिजल्ट जो यहाँ पे अपने a माइनस में 3 आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a माइनस में 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 3 इधर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू 3, और हमें a का रिजल्ट ही निकालना था। तो इस तरह यहाँ पे अपना ये एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है अपना जिसमें हमें r दिया है, r इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, और a में हमें प्रूफ करना है डाइवर्जेंस ऑफ r इज इक्वल टू 3, b में हमें प्रूफ करना है डाइवर्जेंस ऑफ r केप इज इक्वल टू 2 अपॉन में r, c में हमें प्रूफ करना है डाइवर्जेंस ऑफ r अपॉन में r क्यूब इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम a से स्टार्ट करते हैं। तो a में हमें डाइवर्जेंस ऑफ r निकालना है, और डाइवर्जेंस ऑफ r को हम डेल डॉट r भी कर सकते हैं। डेल का रिजल्ट यहाँ पे होता है i डेल बाई डेल x प्लस में j केप डेल बाई डेल y प्लस में k केप डेल बाई डेल z, और डॉट r का रिजल्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप। अब यहाँ पे ये रिजल्ट जो है अंदर ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट डेल अपॉन में डेल एक्स, एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा जे केप डॉट डेल अपॉन में डेल वाई, और ये रिजल्ट होगा एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप, प्लस में हो जाएगा के केप डॉट डेल अपॉन में डेल जेड, एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस में जेड के केप। अब यहाँ पे इसका अगर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं तो इसका रिजल्ट तो 0 हो जाएगा और इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ इसका होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप डॉट इसका डेल x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे 1 का रिजल्ट आ जाएगा, तो यहाँ पे आई केप डॉट आई केप हो जाएगा प्लस में जे केप डॉट। अब यहाँ पे इसका अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे इसका 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ जे केप आएगा, फिर प्लस में के केप डॉट ऐसे ही के केप आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आई केप डॉट आई केप का रिजल्ट तो हमें पता है 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर, फिर यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर इज इक्वल टू 3। और हमें ए में यही प्रूफ करना था कि आर का डाइवर्जेंस जो है वो 3 होगा। तो अब नेक्स्ट बी वाला करते हैं हम। बी में हमें डाइवर्जेंस ऑफ आर केप निकालना है, मतलब आर का जो इकाई सदिश है उसका हमें डाइवर्जेंस निकालना है। तो निकालते हैं हम यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ आर केप, जिसे हम डाइवर्जेंस ऑफ आर अपॉन में आर, यहाँ पे आर जो है सदिश है और आर नीचे जो है यहाँ पे इसका मापांक है, और इसको हम लिख सकते हैं डेल डॉट आर सदिश अपॉन में आर, और डेल का रिजल्ट यहाँ पे होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे आर डॉट हो जाएगा और आर सदिश का रिजल्ट लिखेंगे तो एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप, और नीचे यहाँ पे आर जो है उसका मापांक है। अब यहाँ पे ये रिजल्ट अगर अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट डेल अपॉन में डेल एक्स, ये हो जाएगा एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप, और नीचे आर,
फिर प्लस में जे डॉट डेल अपॉन में डेल वाई एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के अपॉन में आर, फिर प्लस में के डॉट डेल अपॉन में डेल जेड एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस में जेड के अपॉन में आर। यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है अदिश गुणा है, तो यहाँ पे आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स और यहाँ पे एक्स अपॉन में आर आ जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे अगर जे का जे के साथ करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई और यहाँ पे वाई अपॉन में आर आ जाएगा। और फिर प्लस में डेल अपॉन में डेल जेड और यहाँ पे जेड के रेस्पेक्ट आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे जेड अपॉन में आर आ जाएगा। फिर यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ऊपर इधर चल रहा है अपना डाइवर्जेंस ऑफ आर के। अब यहाँ पे हमें इस टर्म का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 अपॉन में आर को छोड़ रहे हैं और एक्स का यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में आर, फिर माइनस में ये हो जाएगा। अब एक्स को छोड़ रहे हैं और 1 अपॉन में आर का करेंगे तो माइनस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर डेल आर अपॉन में डेल एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स तो पहले ही है, फिर उसका रिजल्ट जो डिफरेंशिएशन करने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर डेल आर अपॉन में डेल एक्स। फिर ऐसे ही इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन में आर माइनस में वाई अपॉन में आर स्क्वायर डेल आर अपॉन में डेल वाई, फिर प्लस में 1 अपॉन में आर माइनस में जेड अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे 1 अपॉन में आर 1 अपॉन में आर और 1 अपॉन में आर तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में आर और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एक्स अपॉन में आर स्क्वायर। और डेल आर अपॉन में डेल एक्स का रिजल्ट जो है हमारे पास ये होता है एक्स अपॉन में आर, डेल आर अपॉन में डेल वाई का रिजल्ट होता है अपने वाई अपॉन में आर और डेल आर अपॉन में डेल जेड का रिजल्ट अपना होता है जेड अपॉन में आर। तो यहाँ पे डेल आर अपॉन में डेल एक्स दिया है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन में आर, तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन में आर, फिर माइनस में वाई अपॉन में आर स्क्वायर और डेल आर अपॉन में डेल वाई को हम वाई अपॉन में आर लिख सकते हैं, फिर माइनस में जेड अपॉन में आर स्क्वायर और डेल आर अपॉन में डेल जेड का रिजल्ट यहाँ पे जेड अपॉन में आर है तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेड अपॉन में आर। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में आर माइनस में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब माइनस में जेड स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में आर माइनस में 1 अपॉन में आर क्यूब कॉमन लेने पे यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में आर माइनस में 1 अपॉन में आर क्यूब। अब यहाँ पे हमें दिया है कि आर इज इक्वल्स टू एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के हमें दिया है, तो अगर इसका हम मापांक निकालें तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा आर इज इक्वल्स टू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, यहाँ पे आएगा अंडर रूट। तो अब इसका अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। तो ये रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, तो इसका रिजल्ट हम यहाँ पे आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में आर माइनस में ये हो जाएगा आर स्क्वायर की टर्म को यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन में आर ही रह जाएगा और 3 अपॉन में आर में से एक 1 अपॉन में आर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपॉन में आर। और इधर अपना चल रहा है डाइवर्जेंस ऑफ आर केप, और बी में हमें यही प्रूफ करना था कि डाइवर्जेंस ऑफ आर केप का रिजल्ट जो है हमें 2 अपॉन में आर लाना था, तो हम ले आए। अब सी वाला करते हैं हम। अब नेक्स्ट हमें सी में डाइवर्जेंस ऑफ आर अपॉन में आर क्यूब का रिजल्ट जो है 0 लाना है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। सी डाइवर्जेंस ऑफ आर अपॉन में आर क्यूब, तो डाइवर्जेंस ऑफ आर अपॉन में आर क्यूब को हम डेल डॉट आर अपॉन में आर क्यूब लिख सकते हैं और डेल का रिजल्ट यहाँ पे होता है आई अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड डॉट में यहाँ पे आर को हम रिजल्ट लिख सकते हैं क्योंकि आर का रिजल्ट यहाँ पे दिया है हमें, ये हो जाएगा एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के और नीचे यहाँ पे आर क्यूब चल रहा है अपना। अब यहाँ पे ये रिजल्ट जो है अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आई डॉट डेल अपॉन में डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन में आर क्यूब आई के प्लस में वाई अपॉन में आर क्यूब जे प्लस में ये हो जाएगा जेड अपॉन में आर क्यूब के फिर प्लस में जे के लिए करेंगे तो जे डॉट डेल अपॉन में डेल वाई, ये हो जाएगा एक्स अपॉन में आर क्यूब आई के प्लस में वाई अपॉन में आर क्यूब जे के प्लस में जेड अपॉन में आर क्यूब के फिर के लिए करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं हम, ये हो जाएगा के डॉट डेल अपॉन में डेल जेड, ये हो जाएगा एक्स अपॉन में आर क्यूब
आई केप प्लस में वाई अपॉन में आर क्यूब जे केप प्लस में जेड अपॉन में आर क्यूब के केप। अब यहाँ पे आई का आई के साथ करेंगे अगर डॉट प्रोडक्ट तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा अपना डेल अपॉन में डेल एक्स अपॉन में आर क्यूब। और इसका यहाँ पे अगर जे का जे के साथ करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा अपना प्लस में डेल अपॉन में डेल वाई अपॉन में आर क्यूब प्लस में के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल जेड अपॉन में आर क्यूब। अब यहाँ पे इस टर्म का यहाँ पे हमें एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 1 अपॉन में आर क्यूब को छोड़ेंगे और एक्स का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में आर क्यूब। फिर अब यहाँ पे एक्स को छोड़ रहे हैं और 1 अपॉन में आर क्यूब का करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 3x अपॉन में आर 4 और डेल आर अपॉन में डेल एक्स। यहाँ पे हम डेल अपॉन में डेल एक्स 1 अपॉन में आर क्यूब कर रहे हैं, मतलब 1 अपॉन में आर क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स। और आर क्यूब को अगर हम ऊपर लें तो यहाँ पे हो जाएगा आर की पावर माइनस में 3 और इसका अगर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 और आर की पावर में 1 बढ़ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में आर 4 डेल आर अपॉन में डेल एक्स। तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यही वो लिखा है कि 3 अपॉन में आर 4 डेल आर अपॉन में डेल एक्स और यहाँ पे एक्स तो पहले ही था क्योंकि एक्स को हमने छोड़ा था तो इसका रिजल्ट ये आया। प्लस में सबसे पहले यहाँ पे 1 अपॉन में आर क्यूब को हम छोड़ रहे हैं और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 1 अपॉन में आर क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा फिर 1 अपॉन में आर क्यूब का अगर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 3 वाई अपॉन में आर 4 डेल आर अपॉन में डेल वाई। और ऐसे ही अगर जेड के रेस्पेक्ट में अगर इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रिजल्ट आएगा अपना 1 अपॉन में आर क्यूब माइनस में 3 जेड अपॉन में आर 4 डेल आर अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जुड़ के यहाँ पे 3 हो जाएगी, ये हो जाएगा आर क्यूब और यहाँ पे माइनस में 3x अपॉन में आर 4 डेल आर अपॉन में डेल एक्स का रिजल्ट यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन में आर फिर माइनस में 3y अपॉन में आर 4 इसका रिजल्ट यहाँ पे y अपॉन में आर हो जाएगा फिर माइनस में 3z अपॉन में आर 4 और डेल आर अपॉन में डेल जेड का यहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ जो कि जेड अपॉन में आर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में आर क्यूब माइनस में यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन में आर 5 माइनस में 3y स्क्वायर अपॉन में आर 5 और माइनस में 3z स्क्वायर अपॉन में आर 5। अब यहाँ पे ये रिजल्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा इधर अपना चल रहा था डाइवर्जेंस ऑफ आर अपॉन में आर क्यूब चल रहा था और यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में आर क्यूब माइनस में यहाँ से अगर हम 3 अपॉन में आर 5 जो है सभी में से कॉमन आ रहा तो ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में आर 5 यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में आर क्यूब माइनस में 3 अपॉन में आर 5 और ये वाला रिजल्ट तो अभी हमने निकाला था कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर का रिजल्ट यहाँ पे आर स्क्वायर होता है तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर ये हो जाएगा 3 अपॉन में आर क्यूब माइनस में ये दो टर्म इससे कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 अपॉन में आर क्यूब और इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगी यहाँ पे बचेगा 0 और यहाँ पे बचेगा जी डाइवर्जेंस आर अपॉन में आर क्यूब। और सी में हमें यही प्रूफ करना था कि इसका डाइवर्जेंस जो है 0 आना चाहिए तो यहाँ पे हमने सी वाला निकाला। नेक्स्ट अब हम 5th एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है अपना जिसमें आर का रिजल्ट हमें दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर में एन आर इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमें लाना है एन प्लस में 3 और आर की पावर में एन तो इसका डाइवर्जेंस हमें ये लाना है। और नेक्स्ट हमें दूसरा प्रूफ करना है कि आर एन आर जो है परिनालिकी सदिश होगा जब एन इज इक्वल्स टू माइनस में 3 है। तो इसको प्रूफ करते हैं हम। सबसे पहले डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर निकालेंगे यहाँ पे हम तो डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर इज इक्वल्स टू डेल डॉट आर की पावर में एन आर और ये डेल का रिजल्ट आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड आर एन और आर का रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप। यहाँ पे ये रिजल्ट जैसे ही अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट डेल बाई डेल एक्स ये हो जाएगा आर एन एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप प्लस में ये हो जाएगा जे डॉट डेल अपॉन में डेल वाई ये हो जाएगा आर एन एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप प्लस में यहाँ पे हो जाएगा के केप डॉट डेल अपॉन में डेल जेड आर एन एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप। अब यहाँ पे
इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा अपना डेल अपॉन में डेल एक्स आर एन एक्स, और प्लस में यहाँ पे जे का जे के साथ करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई आर एन, और यहाँ पे हो जाएगा वाई, प्लस में डेल बाई डेल जेड, यहाँ पे हो जाएगा आर एन जेड, क्योंकि यहाँ पे के का के साथ करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं इसका, तो अब यहाँ पे सबसे पहले इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे आर एन आ जाएगा, फिर प्लस में अब इसको छोड़ रहे हैं और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एन आर एन माइनस में 1, और यहाँ पे डेल आर अपॉन में डेल एक्स हो जाएगा, और एक एक्स एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर इसका करेंगे यहाँ पे तो इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर एन, फिर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे इसको छोड़ रहे हैं और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा वाई एन आर एन माइनस में 1 डेल आर अपॉन में डेल वाई, फिर प्लस में यहाँ पे अब इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर एन, प्लस में अब इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जेड एन आर एन माइनस में 1 डेल आर अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे आर एन की टर्म ये रही और ये रही, तो यहाँ पे 3 टर्म्स हो जाएगी, मतलब यहाँ पे 3 आर एन हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा एक्स एन आर एन माइनस में 1, और डेल आर अपॉन में डेल एक्स का रिजल्ट अभी हमने लिखा था यहाँ पे डेल आर अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स अपॉन में आर, डेल आर अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू होता है वाई अपॉन में आर, डेल आर अपॉन में डेल जेड इज इक्वल टू होता है जेड अपॉन में आर। तो ये रिजल्ट्स यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डेल आर अपॉन में डेल एक्स दिया है तो उसका रिजल्ट यहाँ पे एक्स अपॉन में आर लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन में आर, फिर प्लस में अब यहाँ पे इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा वाई एन आर एन माइनस में 1, और डेल आर अपॉन में डेल वाई का रिजल्ट यहाँ पे वाई अपॉन में आर हो जाएगा, फिर प्लस में इसमें देखेंगे तो यहाँ पे जेड एन आर एन माइनस में 1, और डेल आर अपॉन में डेल जेड का यहाँ पे रिजल्ट जेड अपॉन में आर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 आर एन। अब यहाँ पे x और x तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर एन, और यहाँ पे r जो है अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे -1 बन के जाएगा, तो यहाँ पे n-1 तो पहले ही, फिर एक और -1 आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा r की पावर में n-1 2 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस में यहाँ पे हो जाएगा y स्क्वायर y और y, तो यहाँ पे हो जाएगा n r n माइनस में 2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर n r n माइनस में 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 आर एन, प्लस में यहाँ से हम एन आर एन माइनस में 2 कॉमन ले सकते हैं तीनों टर्म्स में से, तो यहाँ पे हो जाएगा एन आर एन माइनस में 2, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, और यहाँ पे हमने देखा था अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा था यहाँ पे, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट की जगह हम यहाँ पे आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 आर एन, प्लस में यहाँ हो जाएगा एन आर एन माइनस में 2, और यहाँ पे इसकी जगह हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 3 आर एन, प्लस में यहाँ पे आर स्क्वायर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एन आर एन, और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे अगर आर एन कॉमन लें तो यहाँ पे हो जाएगा n+3 और आर एन, और इस साइड अपना चल रहा है डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर। यहाँ हमारे डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर का रिजल्ट n+3 आर की पावर में n आया, जो कि हमें यही लाना था। नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है कि आर एन आर जो है परिनालिकी सदिश होगा जब n = -3 होगा, और अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में देखा था कि परिनालिकी सदिश का डाइवर्जेंस जो है वो 0 होता है, तो यहाँ पे जो हमने अभी यहाँ पे हमें आर एन आर को प्रूफ करना है परिनालिकी सदिश, तो यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस जो है उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो पुट करते हैं यहाँ पे हम आर एन आर परिनालिकी सदिश होगा यदि डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर इज इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर का रिजल्ट यहाँ पे ये दिया हुआ हमें, तो यहाँ पे लिखते हैं n+3 आर की पावर में n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये रिजल्ट जो है 0 के इक्वल होगा तो n+3 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे हमने निकाला कि आर एन आर जो है परिनालिकी सदिश होगा जब n इज इक्वल टू -3 होगा। यहाँ पे हमने निकाला n इज इक्वल टू -3, तो ये अपना 5th एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अब हम 6th एग्जाम्पल करते हैं। अगला एग्जाम्पल है अपना, यदि ए एक अचर सदिश हो, आर इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है कि एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के है, तब हमें प्रूफ करना है कि डेल डॉट आर क्रॉस ए इज इक्वल टू 0, माने डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए इज इक्वल टू हमें 0 लाना है। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हमें ए जो है एक अचर सदिश दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे मानेंगे, तो माना ए एक
अचर सदिश है ए इज इक्वल टू माना हमने A1 आई के प्लस में A2 जे के प्लस में A3 के। तो यहाँ पे हमें आर क्रॉस ए निकालना है, तो आर क्रॉस ए निकालते हैं। आर का हमें रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ए का रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्रॉस निकालना है तो डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आई के जे के। तो सबसे पहले आर आ रहा तो आर के रिजल्ट लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई जेड। यहाँ पे ए के रिजल्ट लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा A1 A2 A3। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। आई के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A3y माइनस में A2z फिर माइनस में जे के। ये वाली रो और ये वाला कॉलम छूटेगा तो यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हो जाएगा A3x माइनस में A1z प्लस में के। यहाँ पे ये वाले रो और ये वाला कॉलम छूटेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा A2x माइनस में A1y। अब यहाँ पे आर क्रॉस ए आया है अपने, तो अब यहाँ पे इसका डाइवर्जेंस निकालना है, डेल डॉट आर क्रॉस ए निकालना है हमें। तो अब इसका डाइवर्जेंस निकालते हैं। यहाँ पे हो जाएगा डेल डॉट आर क्रॉस ए। अब डेल का रिजल्ट हमें पता है आई अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड डॉट में यहाँ पे आर क्रॉस ए चल रहा है। अब यहाँ पे ये रिजल्ट जो है अगर अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई डॉट डेल अपॉन में डेल एक्स आर क्रॉस ए प्लस में जे डॉट डेल अपॉन में डेल वाई आर क्रॉस ए प्लस में के डॉट डेल अपॉन में डेल जेड आर क्रॉस ए। अब यहाँ पे हो जाएगा आई केप डॉट आर क्रॉस ए जो कि यहाँ पे निकाला हमने। अगर इसका हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी एक्स वाली टर्म नहीं है तो ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ए क्यूब जे केप, और यहाँ पे अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा A2, यहाँ पे हो जाएगा A2 के केप फिर प्लस में जे केप डॉट। अब यहाँ पे आर क्रॉस ए का यहाँ पे हमें वाई के रेस्पेक्ट में करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन, मतलब इसका करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A3 आई केप, और यहाँ पे कोई भी वाई वाली टर्म नहीं है तो ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में A1 के केप फिर यहाँ पे के केप डॉट। अब यहाँ पे आर क्रॉस ए का हम जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेने वाले हैं, तो इसमें जेड वाली टर्म ये है, इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में A2 आई केप, और इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में A1 जे केप। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है अदिश गुणा है, डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे अदिश गुणा जो है सेम यूनिट वेक्टर के बीच में होता है। तो यहाँ पे आई का आई के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी आई वाली टर्म नहीं है तो इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी जे का जे के साथ करेंगे, लेकिन जे नहीं है तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा के साथ करेंगे तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी के वाली टर्म नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए, और ये 0 0 0 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपना 0। तो यहाँ पे हमने आर क्रॉस ए का डाइवर्जेंस जो है 0 निकाल दिया। अब नेक्स्ट हम 7th एग्जाम्पल देखते हैं। 7th एग्जाम्पल में हमें इसका डाइवर्जेंस का रिजल्ट ये लाना है, तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे हो जाएगा डाइवर्जेंस एफ आर अपॉन में आर, इसको हम डेल डॉट एफ आर अपॉन में आर डॉट आर लिख सकते हैं। यहाँ पे डेल का रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे डेल बाई डेल वाई प्लस में के डेल बाई डेल जेड, ये हो जाएगा एफ आर अपॉन में आर, और यहाँ पे इस आर का रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के। अब यहाँ पे ये रिजल्ट अगर अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आई डॉट डेल अपॉन में डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एफ आर अपॉन में आर एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के प्लस में जे के डॉट डेल अपॉन में डेल वाई, ये हो जाएगा एफ आर अपॉन में आर एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के प्लस में यहाँ पे हो जाएगा के डॉट डेल अपॉन में डेल जेड एफ आर अपॉन में आर एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के। अब यहाँ पे जो है इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट आ रहा है मतलब आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा अपना। यहाँ पे आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा डेल अपॉन में डेल एक्स एफ आर अपॉन में आर, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा
फिर प्लस में यहाँ पे जे का जे के साथ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई एफ आर अपॉन में आर, और यहाँ पे वाई आ जाएगा। फिर प्लस में के का के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल अपॉन में डेल जेड एफ आर अपॉन में आर जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे इस वाले टर्म का यहाँ पे हमें एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेना है, तो सबसे पहले हम इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ आर अपॉन में आर, और एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको छोड़ रहे हैं और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में एक्स छोड़ेंगे इसको और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। सबसे पहले आर को छोड़ेंगे यहाँ पे, तो एफ आर का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर और डेल आर अपॉन में डेल एक्स। फिर माइनस में अब यहाँ पे एफ आर को छोड़ेंगे और आर का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल एक्स। फिर प्लस में अब इसका भी ऐसे ही करेंगे, सबसे पहले वाई को छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ आर अपॉन में आर। फिर प्लस में यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे वाई को छोड़ रहे हैं और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर आर एफ डेस आर डेल आर अपॉन में डेल वाई। फिर माइनस में एफ आर को छोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल आर अपॉन में डेल वाई। फिर प्लस में इस वाले टर्म का भी जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो सेम टू सेम ऐसे होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ आर अपॉन में आर, और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे जेड को छोड़ रहे हैं और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जेड छूट रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर आर एफ डेस आर डेल आर अपॉन में डेल जेड, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में एफ आर डेल आर अपॉन में डेल जेड, यहाँ पे नीचे चल रहा है आर स्क्वायर। तो ये हमने अभी पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया। अब यहाँ पे एफ आर अपॉन में आर वाली टर्म जो है यहाँ पे 3 है, तो ये तीनों जुड़ के यहाँ पे 3 हो जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा 3 एफ आर अपॉन में आर, और प्लस में यहाँ पे डेल आर अपॉन में डेल एक्स जो है कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे आर स्क्वायर भी इधर लिख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स डेल आर अपॉन में डेल एक्स और नीचे आर स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा यहाँ पे आर एफ डेस आर, और यहाँ पे बचेगा माइनस में एफ आर, और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा वाई डेल आर अपॉन में डेल वाई और नीचे आर स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा आर एफ डेस आर माइनस में एफ आर, और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा जेड डेल आर अपॉन में डेल जेड, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर आर एफ डेस आर माइनस में एफ आर। अब यहाँ पे 3 एफ आर और नीचे आर प्लस में, अब डेल आर अपॉन में डेल एक्स का रिजल्ट जो है एक्स अपॉन में आर होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स मल्टीप्लाई में यहाँ पे एक्स अपॉन में आर नीचे आर स्क्वायर, और यहाँ पे ये आर एफ डेस आर माइनस में एफ आर प्लस में यहाँ पे वाई मल्टीप्लाई में डेल आर अपॉन में डेल वाई का रिजल्ट जो है वाई अपॉन में आर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई अपॉन में आर नीचे आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा आर एफ डेस आर माइनस में एफ आर। फिर प्लस में जेड, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में डेल आर अपॉन में डेल जेड का रिजल्ट जेड अपॉन में आर होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेड और नीचे आर, और नीचे चल रहा है आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आर एफ डेस आर माइनस में एफ आर। अब यहाँ पे 3 एफ आर अपॉन में आर प्लस में यहाँ पे ये एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आर नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा। ये हो जाएगा आर एफ डेस आर माइनस में एफ आर, यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब, ये हो जाएगा आर एफ डेस आर माइनस में एफ आर, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब, ये हो जाएगा आर एफ डेस आर माइनस में एफ आर। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 एफ आर अपॉन में आर प्लस में, यहाँ पे जो है ये वाली टर्म जो है सारे में ही कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा आर एफ डेस आर माइनस में एफ आर, और नीचे यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आर क्यूब भी यहाँ पे सभी में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर बचेगा। फिर अब इसको ऊपर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इस साइड अपना चल रहा है डाइवर्जेंस ऑफ एफ आर अपॉन में आर आर इज इक्वल टू यहाँ पे 3 एफ आर हो जाएगा अपॉन में आर प्लस में यहाँ पे ये बच रहा है आर एफ डेस आर माइनस में एफ आर और नीचे आर क्यूब। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर का रिजल्ट यहाँ पे आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 3 एफ आर, यहाँ पे हो जाएगा आर प्लस में ये दो टर्म जो है आर की ये 3 टर्म्स में से कटेगा, तो यहाँ पे एक टर्म रह जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा आर एफ डेस आर माइनस में एफ आर और नीचे सिर्फ आर ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 3 एफ आर अपन में आर,
ये आर का यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर, यहाँ पे हो जाएगा एफ आर अपॉन में आर। अब यहाँ पे 3 एफ आर अपॉन में आर में से एक जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2 एफ आर अपॉन में आर और प्लस में एफ डेस आर। तो अब यहाँ पे ये रिजल्ट हमें प्रूफ करना है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर डी अपॉन में डी आर, यहाँ पे टी की जगह आर होगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एफ आर, ये हो जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर। सबसे पहले इसको छोड़ेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर एफ डेस आर, प्लस में अब इसको छोड़ेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आर एफ आर, ये आर स्क्वायर अंदर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2 एफ आर अपॉन में आर। तो यहाँ पे ये रिजल्ट तो अपने पास आया हुआ है, तो इस पूरे की जगह ये रिजल्ट लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन में आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डी बाई डी आर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एफ आर, और इस साइड अपना चल रहा है डाइवर्जेंस ऑफ एफ आर अपॉन में आर आर। तो यहाँ पे ये रिजल्ट हम लेके चले थे और ये हमने प्रूफ कर दिया। तो यहाँ पे अपना 7th एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हमने अपसरण के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट, थ्योरम और एग्जाम्पल्स किए। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुंतल के बारे में पढ़ेंगे, कर्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।